क्लास 8th साइंस चैप्टर 11 नेक्स्ट पैराग्राफ आज चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है संपर्क बल। संपर्क बल के अंदर दो प्रकार के बल आते हैं, मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय फोर्स और उसके बाद है फ्रिक्शन यानी घर्षण बल। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाते हैं। मस्कुलर फोर्स जो होता है पेशीय बल जिसको बोलते हैं, मांसपेशियों द्वारा लगने वाले बल को मस्कुलर फोर्स कहते हैं। कैन यू पुश ए और लिफ्ट ए बुक लाइंग ऑन टेबल विदाउट टचिंग इट? कैन यू ए बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? जनरली टू अप्लाई ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज to be in contact with the object. The contact may also be with help of stick or a piece of rope. When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? These forces are caused by the action of muscles in our body. The force resulting due to the action of muscles is known as the muscular force. कि कई प्रकार के जैसे अपन उदाहरण देते हैं, जैसे तुम बकेट से पानी खींचते हो या फिर अपना जो बैग है वो उठाते हो, या जैसे और भी कई उदाहरण हैं, जैसे अपन साइकिल चलाते हैं या रस्सी से जो पानी है उसको खींचते हैं। तो ये सभी प्रकार के जो जितने भी ये एक्शन है, जितनी भी एक्टिविटी हैं, ये सब क्या है, हमारे जो मसल्स है वो जो मांसपेशियां हैं वो इन सभी जो कार्य हैं इनको करने में मदद करती हैं। तो इसी प्रकार जो मांसपेशी है, मसल्स है, मांसपेशियों द्वारा लगने वाले बल को क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स यानी कि पेशीय बल कहलाते हैं। उसके बाद आता है आपका फ्रिक्शन यानी घर्षण बल। घर्षण बल में क्या होता है कि जब कोई भी जैसे ए बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन टू फाइनली कम ऑफ रेस्ट, कि जब कोई भी बॉल है, जब हम उसको जब उस पर फोर्स किया जाता है यानी बल लगाया जाता है तो वो गतिमान हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो रुक जाती है। इसी प्रकार जैसे साइकिल के जैसे पैडल चलाते हैं, फिर उसके बाद वो पहिया जैसे घूमता रहता है, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद रुक जाता है। तो इसी प्रकार जो कार और स्कूटर है वो रुक जाते हैं, और जैसे उनको मतलब ब्रेक दिया जाता है तो क्या है, रुक जाते हैं। तो जितने भी ये एग्जाम्पल हैं, तो ये दो जो वस्तु होती है उनके बीच में ये फ्रिक्शन फोर्स लगता है। कि जब जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जब किसी बॉल को लुढ़काया जाता है तो वो धीरे धीरे रुक जाती है, तो जो पृथ्वी जो है उसको उसकी गति का विरोध करने के लिए बल लगाती है। तो इसी प्रकार एक वस्तु दूसरी वस्तु पर उसकी गति के विरुद्ध जो बल लगाती है या तो उसे कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। गति के विरुद्ध लगने वाले बल को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। इसी प्रकार ये तो दो उदाहरण हो गए अपने कॉन्टैक्ट फोर्स के। उसके बाद आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है असंपर्क बल, कि जिसमें दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहती है लेकिन फिर भी उनमें बल लगता है। तो मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय बल, जैसे कि तुमने ये देखा होगा कि जो मैग्नेट होती है, जो चुंबक होती है, उसके दो ध्रुव होते हैं, दो पोल होते हैं, एक N और S। जब N ध्रुव मिलते हैं तो क्या होता है, जब N और N पोल को समीप लाया जाता है तो क्या होता है कि वो एक दूसरे से रिपल यानी कि
एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हैं। और जब N और S अपोजिट जो पोल है उनको आपस में मिलाया जाता है तो वो एक दूसरे से अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, यानी आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार ये एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी इनमें जो फोर्स है वो लग रहा है, इसलिए इसको ये मैग्नेटिक फोर्स कहलाते हैं। उसी प्रकार आता है आपका ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि स्थिरवैद्युत बल। कि जैसे कि अब तुमने देखा होगा कि कई उदाहरण है, जैसे अपन किसी स्केल को अपन बालों से रब करते हैं या किसी कागज के टुकड़े के पास लाते हैं तो वो चिपक जाता है। इसी प्रकार जैसे स्ट्रॉ है उसको जैसे रब करते हैं और फिर उसके बाद जो पेपर है पेपर को क्या करती है, वो अट्रैक्ट कर लेती है, तो उसमें चार्ज आ जाता है जो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। इसी प्रकार इसको स्थिरवैद्युत बल कहते हैं। उसके बाद आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। अब जैसे कि तुमने देखा होगा कि यू नो दैट ए कॉइन और ए पेन बॉल ऑफ ग्राउंड व्हेन ए स्लिप ऑफ योर हैंड, कि जब जैसे किसी कॉइन को या सिक्के को या पेन को जब अपन ऊपर उछालते और वो मतलब नीचे ग्राउंड की तरफ आता है, इसी प्रकार जो पेड़ की जो लीव्स होती हैं या फल होते हैं वो हमेशा ग्राउंड की तरफ गिरते हैं, पेड़ से नीचे पृथ्वी पर आते हैं। तो ये जो जितने भी उदाहरण हैं ये सब क्या है कि जब किसी वस्तु को ऊपर ऊंचाई पे जैसे फेंकते हैं और फिर उसके बाद वो वस्तु नीचे आती है, तो जो अर्थ होती है ऑब्जेक्ट और थिंग टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इज पुल्स देम द फोर्स इज कॉल्ड ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कि पृथ्वी उसे अपनी और एक विशेष बल से खींचती है और पृथ्वी के द्वारा ये जो लगने वाला बल होता है वो क्या कहलाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल कहलाता है। इसी प्रकार ये आता है प्रेशर यानी होता है दाब। अब जो दाब होता है, अब जैसे स्टॉर्म है, साइक्लोन है, या जो हवाएं होती हैं, या जैसे रूफ टॉप है वो क्या है, उड़ जाती है। तो ये जो इस प्रकार के जो उदाहरण हैं, या फिर जैसे अपन कोई जैसे सिलेंडर वगैरह है उनको जैसे कैसे फिलअप किया जाता है, भरा जाता है, तो ये सब प्रेशर के कारण ही भरा जाता है। प्रेशर का मतलब होता है दाब। उसके बाद है दाब जो है वो जो द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। जो प्रेशर जो दाब है उसको क्या कहते हैं, बल अपॉन एरिया ऑन विच इज एक्ट्स, यानी कि बल अपॉन क्षेत्रफल। इसकी जो यूनिट होती है वो पास्कल कहलाती है। इसी प्रकार प्रेशर एक्सटेड बाय लिक्विड एंड गैस, कि जो दाब है वो लिक्विड में भी, और लिक्विड भी दबाव डालती है और गैसेस भी दबाव डालती है, यानी कि लिक्विड और ये गैस दोनों ही दाब डालते हैं। इसी प्रकार जो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है वातावरणीय दाब, या कि वायुमंडलीय दाब कहलाता है। कि तुमने देखा होगा कि हमारे चारों ओर यू नो दैट देयर एयर आर अराउंड अस, कि हमारे चारों तरफ हवा ही हवा है, और वो क्या है कि दिस एनवलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर, और वो जो वायुमंडल है उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और ये जो एयर होती है, द एटमॉस्फेयर एयर एक्सटेंड टू मैनी किलोमीटर अबाउट टू सरफेस ऑफ अर्थ, कि कई किलोमीटर या पृथ्वी पर ये क्या करती है, दबाव डालती है। तो वायु के द्वारा जो लगने वाला जो बल है उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यानी कि वायु के द्वारा लगने वाले बल जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब कहलाता है। इसी प्रकार कि जिसे कि अब ये जो इस तरीके से जैसे किसी भी चीज़ को फोर्स लगाते हैं तो जिस तरफ बल अधिक लगता है वो मतलब वो वाली साइड का हिस्सा जीत जाता है, या फिर दूसरे साइड का हिस्सा वो
जिस पे बल कम लगता है वो डाउन हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के अंदर बल, फोर्स पढ़ा, फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर आदि इनके बारे में पढ़ा। तो ये चैप्टर में व्हाट डू यू हैव लर्न, इसमें यही बताया है। और कि जैसे फोर्स कुड बी पुश और पुल, कि मतलब पुश धकेला और धकेलने से और खींचने से बल लगता है। उसी प्रकार जो फोर्स पर यूनिट इज कॉल्ड प्रेशर, जो वो पर यूनिट इज कॉल्ड प्रेशर। उसी प्रकार जो लिक्विड है वो और गैस है वो भी क्या करती है, दबाव डालती है। इसी प्रकार द प्रेशर एक्सटेंड बाई द अराउंड इज नाउन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायु द्वारा लगने वाले बल को क्या कहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब कहलाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर दाब क्या है, प्रेशर क्या है, फोर्स क्या है, कौन कौन से फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अपन ने पढ़ा। तो ये आप इसको पूरा का पूरा लर्न कर लेना। ये चैप्टर आज क्लोज हो गया है। इस चैप्टर के अंदर कुछ भी परेशानी आ रही है या फिर तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।